हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे एसबीआई के ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने पास्ट में अपने अच्छा रिटर्न दिया है। और इस फंड में आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर सभी की जरूरत अलग अलग है, सभी को रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी को अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवानी है तो किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है। तो लाइफ के अलग अलग गोल है और लाइफ की अलग अलग जरूरतें हैं, इसलिए सभी को एक बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन दोस्तों, आज का एक ऐसा महंगाई का दौर है जिसमें जो लोग 15 से 20 हजार रुपये जॉब करते हैं उनके पास बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनके पास महीने के आखिर में यही 1000, 2000, 500 बच पाते हैं। और उनको भी वह पर्सन ये भी अच्छी जगह इन्वेस्ट ना करे तो वो भी खर्च हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप भी 15 से 20 हजार रुपये जॉब करते हैं और आप महीने के आखिर में 1000, 2000 रुपये बचा पाते हैं तो आप एसबीआई के ऐसे फंड को देख सकते हैं जिसके अंदर आप 1000, 2000 रुपये एसआईपी करके अच्छा फंड बना सके। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, म्यूचुअल फंड हो गया, एसएलपी प्लान हो गया, एसडब्ल्यू प्लान हो गया, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। इनके अंदर आप पैसा डालेंगे तो डायरेक्ट आपका शेयर मार्केट के अंदर पैसा जाएगा और वह रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए पहले पर रिसर्च कर ले, उसके बाद ही किसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो एसबीआई द्वारा बहुत सारे फंड चलाए जाते हैं जो 10 लाख करोड़ से भी अधिक के फंड मैनेज करती है। लेकिन हम जिस फंड के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक ऐसा फंड है दोस्तों जिसका करंट एमएवी प्राइस 256 रुपए है और बाकले इस फंड की फंड साइज की तो इसका फंड साइज है 4435 करोड़ रुपए का। और पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इस फंड में 35% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में इस फंड में 14% का रिटर्न दिया है और बाकले पिछले 5 साल की तो पिछले 5 साल में 28% का रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। और ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम में 22% का रिटर्न इस फंड ने अपने कस्टमर को बना के दिया है। तो एकदम बेहतरीन पास्ट परफॉर्मेंस है और लॉन्ग टाइम में भी अच्छा रिटर्न इस फंड ने अपने कस्टमर को बना के दिया है। इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.83% का। और ये फंड दोस्तों 10 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ और डिटेल है इस फंड की। जब भी आप इस फंड के अंदर अपना पैसा डालना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, चाहे वो एसआईपी प्लान हो, चाहे वो एसडब्ल्यूपी प्लान हो या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड हो। आपको चेक करना चाहिए कौन उस फंड को मैनेज कर रहा है, किस कंपनी का फंड है, कितना फंड साइज है, क्या करंट एनएवी प्राइस है, एक्सपेंस रेशो कितना है, एग्जिट लोड कितना है, लॉक इन पीरियड है या फिर नहीं है। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए क्योंकि जितना अच्छा फंड मैनेजर एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छे से आपका पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो ये ओवरऑल डिटेल के साथ आपको इस फंड के अंदर रिसर्च करनी चाहिए। इस फंड के अंदर दोस्तों आप मिनिमम वन टाइम में 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा इस फंड के अंदर डाल सकते हैं। तो इस फंड से यदि आप अपना इमरजेंसी फंड विड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा 0.50% का और उसके साथ आप एग्जिट लोड के साथ अपना पैसा वापस निकलवा सकते हैं। क्योंकि ये सर्विस फंड के अंदर होता है, एग्जिट लोड आपका लगता ही लगता है, कुछ के अंदर कम लगता है, कुछ के अंदर ज़्यादा लगता है। क्योंकि इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो आपको फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट बंद करके अपना पैसा वापस निकलवाना पड़ता है। और टैक्सेशन की बात करें तो एसटीसी टैक्स है इसके अंदर 20% और एलटीसी टैक्स है इसके अंदर 12.5% का। तो ये टैक्सेशन रेट है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या फिर एग्जिट लोड है। तो ओवरऑल डिटेल आपको इस प्रकार से इस फंड की मिलेगी। और बात करें इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की, यानी इसकी स्टॉक के अंदर इस फंड ने अपना पैसा डाल रखा है तो इन्फोसिस लिमिटेड हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, जोमेटो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक के अंदर इस फंड ने अपना पैसा डाल रखा है जिससे यदि इन स्टॉक के अंदर लॉन्ग टाइम में अच्छी ग्रोथ होगी तो ये फंड आपको बेहतरीन रिटर्न बना के देगा। क्योंकि आपका पैसा जो भी आप इस फंड के अंदर अपना पैसा डालते हैं वो आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग स्टॉक के अंदर लगाया जाता है या फिर एमएनसी सेक्टर के अंदर लगाया जाता है। वो सेक्टर जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना ज़्यादा फंड ग्रो करेगा और उतना ही ज़्यादा रिटर्न देगा। वो कोई एक सेक्टर के अंदर आपका पैसा नहीं लगाया जाता, बहुत सारे सेक्टर के अंदर लगाया जाता है जिससे कोई एक सेक्टर यदि डाउनग्रेड में काम कर रहा है तो दूसरा सेक्टर उसकी रिकवरी कर दे। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारे सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करके अपना पैसा लगाया जाता है जिससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिले। अब जानते हैं कैलकुलेशन के बारे में और उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड में कैलकुलेशन होती है। और ये केवल एग्जाम्पल है क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है।
तो दोस्तों सबसे पहले बता दें आपको इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट है लगभग 67% का, और आपको इस इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट या फिर स्टेप अप एसआईपी करनी पड़ेगी 10%, जिससे आप ये 67% को कवर कर ले और आपको रिटर्न अच्छा मिले। तो मान लो दोस्तों कोई पर्सन इस फंड के अंदर 1000 रुपए की एसआईपी मंथली स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट ईयर वो 1000 रुपए की एसआईपी रखेगा, दूसरे साल उसे 1000 प्लस 10% यानी 1100 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, और उसके अगले साल उसे 1100 प्लस 10% यानी 1210 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी या फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जिससे इन्फ्लेशन का आपको प्रोपोजर ना हो और आपका पैसा अच्छे से रिटर्न आपको देता रहे। अब दोस्तों मान लो कोई पर्सन इस फंड के अंदर 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता है, स्टेप अप एसआईपी लगता है 10% और टाइम पीरियड से लगता है 3 साल का, यानी 3 साल तक वो पर्सन इसके अंदर अपना पैसा डालेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 42,276 रुपए और एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा 19% एनुअल का, क्योंकि इसका 22% से अधिक का रिटर्न है तो हम 19% का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं। तो टोटल वैल्यू 3 साल के बाद होगी 53,187 रुपए। अब आपके पास कितना रुपए है? 53,187 रुपए। अब आपको क्या करना है, आगे आपको इन्वेस्टमेंट बंद कर देनी है और आपके पास जो 53,187 रुपए है उसे लमसम 25 साल के लिए इस फंड के अंदर डाल देना है, यानी 53,187 रुपए को लमसम के रूप में इस फंड के अंदर 25 साल रुपए डाल देना है। 25 साल के बाद जब आप अपना पैसा निकलवाएंगे तो आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 41,16,039 रुपए की। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं और आप इसे घटा भी सकते हैं। वो कैसे? तो दोस्तों हम आपको बता दें, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, आप जितना लॉन्ग टाइम पैसा डाले रखेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और जितना शॉर्ट टाइम पैसा डालेंगे उतना कम रिटर्न मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एक रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, इसके अंदर आपको जितना ज़्यादा रिवार्ड दिखता है उतना ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए अपने रिसर्च के लिए पहले अपना बजट देखिए, अपना रिस्क देखिए, सब कुछ अपने रिटेल के अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग देखिए, उसके बाद ही किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर अपना पैसा डालें। दोस्तों ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए था, क्योंकि हमने आपको बताया कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड काम करते हैं और किस प्रकार से इनके अंदर पैसा कमाउट होता है। तो दोस्तों भी आपका इस फंड के बारे में कोई भी सवाल या फिर क्लियर तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।